गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? हाँ, तो लास्ट में हमने क्या क्या बहुत कुछ पढ़ा है। हाँ, जैसे कि हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, वो कंप्लीट हो गया, करेक्ट है। तो अभी आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा वाला? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ी है, आप नोटबुक पढ़ी है, हमने ये लेक्चर भी देखी है। जैसे लेक्चर में अभी देखिए कि पहले कौन सा पार्ट आया था? हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। उसके बाद आए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो गारंटी है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, ये इसी किसी कंसेप्ट पे वो डिपेंड हो सकता है। यस, जैसे कि मैं इसी कंसेप्ट को आपको दोबारा समझाना चाहूंगा और उसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम डिराइव करेंगे। मतलब कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपको कुछ याद रखने का जरूरत नहीं, सिर्फ आप कंसेप्ट देखिए। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? अभी मैं हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन तीनों को एक साथ लेना चाहूंगा। देखिए एक डायग्राम देखिए, जैसे ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है जिसमें ये पिस्टन है। पिस्टन इज एट प्राइमरी कंडीशन, इनिशियल पोजीशन। पिस्टन इज एट इनिशियल पोजीशन। यहां पर एक इसी कंटेनर में आइडियल गैस है। कौन सा वाला गैस है? आइडियल गैस प्रेजेंट है, गैस मॉलिक्यूल्स। अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये पिस्टन इज एट इनिशियल पोजीशन। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं कर रहा हूं कि इसे एक हीट सप्लाई कर रहा हूं। यहां पर मैंने हीट सप्लाई की। सो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? हीट सप्लाई यानी क्या? हीट यानी Q, दैट इज हीट सप्लाई करना, यानी आप हीट उसको दे रहे कंटिन्यूअसली, तो वहां पर हीट चेंज हो रही है एक, दैट इज हीट सप्लाई, that is delta Q, heat change, delta Q। जब आप यहां से हीट दे रहे हो, गारंटी है वही हीट, मतलब ये जो अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है आइडियल गैस, वो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका एक कुछ तो उनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, एक नॉर्मल वाली एनर्जी। डन, मतलब जहां पर उनका एक टेम्परेचर कुछ ना कुछ कांस्टेंट हुआ। जैसे ही मैंने हीट कंटिन्यूअसली देना चालू किया, गारंटी है ये जो मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी उन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी थी वो अभी बढ़ेगी या चेंज होने लगेगी? बढ़ेगी यानी चेंज होने लगेगी। सो मैं यहां पर कह सकता हूं द इंटरनल एनर्जी किससे रिलेट करते हैं आप? मतलब इंटरनल एनर्जी अभी क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है। सो अभी मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर? डेल्टा यू। सो डेल्टा यू यानी क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। किसका? आइडियल गैस का। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डन, इसी को मैं बोलता हूं डेल्टा यू। देखिए दो चीजें हुई, एक मैंने यहां पर हीट सप्लाई की, कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई करना यानी चेंज इन हीट, डेल्टा क्यू। उसके बाद जो इसकी फर्स्ट जो पहले जो उसकी एनर्जी थी, अभी वो एनर्जी बढ़ गई या एनर्जी चेंज हो गई, किसकी? आइडियल गैस की। वाई? उसको जब हम टेम्परेचर देते हैं ना, तो गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपांड होता है। जब टेम्परेचर राइज होता है, ठीक से देखिए, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एक्सपांड होते हैं। अभी गारंटी है ये इतना सा वॉल्यूम था पहला, इसमें इतने से गैस मॉलिक्यूल्स थे। अभी अगर गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपांड होने लगे तो गारंटी है कि ये गैस मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। गैस मॉलिक्यूल्स क्या लगाएंगे? फोर्स। किस पे? इस पिस्टन के इस एरिया पे। सो फोर्स लगाएंगे पिस्टन, ये गैस मॉलिक्यूल्स फोर्स अप्लाई करेंगे पिस्टन के इस एरिया पे, तो उसे क्या कहते हैं? फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर। सो इसका मतलब है अभी ये गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर अप्लाई करने लगे, तो गारंटी है ये हमारा पिस्टन कैसा है? मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस।
मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस। सो गारंटी है कि ये जो पिस्टन है अभी ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और अभी देखिए ये यहां पर आकर रुक गया। सो मैं कह सकता हूं ना, यहां पर प्रेशर अप्लाई हुआ, यहां पर फोर्स लगा और उस फोर्स की वजह से जो अभी इनिशियल पोजीशन पे पिस्टन था वो अभी जाके रुका है फाइनल पोजीशन पे। मतलब इस पिस्टन ने x इतना डिस्प्लेसमेंट किया, x इतना डिस्प्लेसमेंट किया, तो मैं x क्या बोलता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन यानी x। करेक्ट है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने एक टर्म पढ़ी थी, इसी को हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन, चेंज इन वर्क डन, यानी कि ये यहां पर रुका था। करेक्ट है। हम किसी चीज को फोर्स लगाते हैं और वो वहां से वहां एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस होती है, तो उसी को बोलते हैं ना हम काम कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं ना काम कर रहे हैं। जैसे कि आपकी माताजी बोलती है कि जाओ वो थैला उठा के यहाँ पर लाओ, तो आपने थैले के ऊपर फोर्स लगाया, उठाया, वो उठाया यानी फोर्स लगाया, वहां से यहां तक लेके आए, तो आपने एक काम किया है। सो वर्क डन यानी क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहीं पर तो यहां पर भी वही हो रहा है, फोर्स F वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन हो रहा है कि नहीं। सो यहां पर अभी ठीक से देखिए, अभी आप गौर करिए, जैसे कि मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, ये आपने लिख लिया, नोट कर लिया, नोट कर दीजिए। आप एक तरीका, मैंने बहुत से बच्चों को ना पढ़ते हुए देखा है कि वो सिर्फ ऐसा पढ़ रहे हैं किताब। डोंट डू दैट। ये मेरा कहना है, मेरा मानना ऐसा है कि आप एक पेन लीजिए, एक पन्नी निकालिए, ओके, आपकी कॉपी से, और आप जब पढ़ रहे हैं ना तो कीवर्ड्स लिखिए। जब आप कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं ना तो तभी उसमें सब आ रहा है। कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं, कीवर्ड्स लिख रहे हैं, तो ऐसा है कि एक टाइम पे आप दो काम कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, तो इसकी वजह से आपका ब्रेन और शार्प हो रहा है, कंसेप्ट ग्रास्प हो रही है, समझ में आ रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूं, ये डायग्राम देखिए, आपको यहां पर समझ में आया। अभी देखिए तो मैंने क्या किया, एक हीट दी। जब आपने हीट सप्लाई की, देखिए जब आपने हीट कंटिन्यूअसली सप्लाई की तभी वहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ एज वेल एज वर्क डन हुआ। वहां पर क्या हुआ, दो चीजें हुई, एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज वेल एज उसके साथ ही साथ यानी प्लस चेंज इन वर्क डन हुआ। सो आपको एक इक्वेशन मिल रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आप हीट ही नहीं देते थे, ये देखिए ये एक ना इन दोनों के बराबर है, एक ये डेल्टा Q एक इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये डेल्टा U एंड डेल्टा W इन दोनों फंक्शंस के बराबर है। देखिए ना यहां पर, अगर मैं हीट ही सप्लाई नहीं करता था, तो अगर हीट ही नहीं सप्लाई करते थे तो ना उस गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज होती थी, ना वर्क डन होता था। सो इंटरनल एनर्जी चेंज होने के लिए एंड वर्क डन होने के लिए, इन दोनों चीजों, ये दोनों अगर एक हो गए, ये दोनों चीजें होने के लिए एक चीज होना जरूरी है, दैट इज चेंज इन हीट सप्लाई करना जरूरी है। सो मैंने क्या लिखा, डेल्टा Q अगर आप हीट का सप्लाई करोगे तो इक्वल टू दो चीजें होंगी, एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क डन। डन। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बच्चों, अगर आपको ये समझ में आया होगा, ये डायग्राम, अगर आप डायग्राम पढ़ते हो ना तो सब समझ में आ जाएगा। चेंज इन हीट, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसके वजह से चेंज इन वर्क डन। सो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। इसी को ही बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी को ही बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डन। ये हो गया अभी उसका सिर्फ कंसेप्ट और ये फॉर्मूला। अभी हम लिखेंगे डेफिनेशन, अभी हम लिखेंगे इसका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कैसा लिखेंगे, ये देखिए, आप जब अगर पहला स्टेटमेंट पढ़ते हो और बाद में फॉर्मूला पढ़ते हो तो दोनों आपको याद नहीं रहेगा या कंफ्यूजन में होगा। अभी देखिए, अगर आपने सिर्फ ये डायग्राम याद रख ली कि एक बार हीट सप्लाई किए तो दो चीजें हुई है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज वेल एज वर्क डन। सो डेल्टा Q, अरे सॉरी, सो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो मैं इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूं, स्टेटमेंट में ऐसा नहीं बोल सकता कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है, अ चेंज इन द, इफ
states that if the heat is continuously supplied to the system is equal to the addition of किन दोनों चीजों के एडिशन है, एडिशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन वर्क डन। तो अभी देखिए मैंने क्या लिखा है, सिंपल है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट, फॉर्मूला याद रखा हमने, डायग्राम याद रखी हमने, कंसेप्ट याद रखी, उससे ये फॉर्मूला डिराइव किया और फॉर्मूले के बाद हमने स्टेटमेंट लिखा। सब उल्टा दिख रहा है ना, जो लोग उल्टे होते हैं ना वही कुछ कर पाते हैं इस दुनिया में। ध्यान मतलब ये याद रखिए, सर ये क्या बोल रहे हैं चैप्टर के बीच में, ये सही है। लोग जिनको बोलते हैं ना ये थोड़ा उल्टा है, वही उल्टे खोपड़ी का इंसान कुछ भी कर सकता है, बहुत कुछ अच्छा कर सकता है अगर उसने उस चीज को पॉजिटिवली यूटिलाइज किया तो। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। So states that change in heat is equal to the, first law of thermodynamics states that change in heat is equal to the change, it is a sum of change in internal energy and change in work done. So delta Q is equal to delta U plus delta W. Finish. So आपका अभी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अभी हमने एक स्टेप, मतलब एक स्टेप नहीं, हमारा एक पॉइंट कंप्लीट किया। उस एक पॉइंट में क्या आया, उसका फॉर्मूला, उसका स्टेटमेंट प्लस फॉर्मूला एंड थोड़ा मैंने एक एग्जाम में बताया आपको। डन। अभी हमारा दूसरा पॉइंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर ये क्या नया, नहीं कुछ नया नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे आपको एक लॉ पता है, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एक आपने लॉ पढ़ा होगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, ना वो तैयार होती है खुद से, ना एनर्जी नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can transfer from one form to another form, ये याद रखिए। क्या बोला है मैंने कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ एनर्जी एंड इट डील्स विथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब है कि देखिए ना एनर्जी क्रिएट हो रही थी ना एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही थी, वो सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह और वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी। जैसे अभी मैंने क्या किया था, जो कंटेनर को मैं यहां हीट दे रहा था, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लेक्चर, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यही एनर्जी यहां पर जो इसकी इंटरनल एनर्जी थी, वो एनर्जी चेंज कब हुई, जब ये एनर्जी, हीट एनर्जी, एक वो एनर्जी यहां से यहां तक ट्रांसफर हुई, यहां से यहां तक ट्रांसफर हुई, तभी इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने लगी। उसके पास एक खुद की एनर्जी थी, लेकिन बाहर से एक एनर्जी आई ना, कौन सी वाली, हीट एनर्जी। अभी यहां पर वो इंटरनल एनर्जी बन गई, करेक्ट है। और वही इंटरनल एनर्जी आप जब मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, उसके वजह से वर्क डन हुआ, उसके वजह से वर्क डन हुआ। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखिए एनर्जी ना क्रिएट हुई है ना डिस्ट्रॉय हुई है, वो ट्रांसफर हुई है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अभी मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हीट इंजन। हीट इंजन सर यानी क्या, अरे हीट इंजन वो अपना वो एक मतलब एक ट्रेन पकड़ लीजिए, अपना मालगाड़ी पकड़ लीजिए, जो ट्रेन नहीं होता मालगाड़ी, उसमें मतलब जो पुराने जमाने में वो ऐसा होता था ना कि उसमें कोयला भरा जाता था, करेक्ट है। वो कोयला भरना क्या है, आप कोयला भर रहे हैं, इसका मतलब है वो हीट एनर्जी, वो है वहां पर आप हीट दे रहे हैं, हीट एनर्जी। और उसके वजह से हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, वहां पर इनपुट कर रहे हैं, और वहीं से वो गाड़ी, वो जो ट्रेन है वो रन हो रही है, एक जगह से दूसरे जगह पर वो भी दौड़ रही है। वो दौड़ रही है मतलब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। तो वहां पर क्या हुआ,
हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब एनर्जी ना डिस्ट्रॉयड हुई ना क्रिएट हुई, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हुई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, यहां पर एनर्जी कंजर्व हो रही है, यहां पर एनर्जी कंजर्व हो रही है। करेक्ट है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप इसे और एक स्टेटमेंट में बता सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट की कमी नहीं है अपने पास। जैसे द इंटरनल एनर्जी और द एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का ये और एनर्जी की है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन यूनिवर्स इज रिमेन्स कांस्टेंट। करेक्ट है। मैंने यही तो कहा था, ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई। इसका मतलब क्या है? देयर इज अ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ होल यूनिवर्स इज रिमेन्स कांस्टेंट। होल यूनिवर्स इज रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे देखिए, मैंने बताया था आपको यूनिवर्स कैसे बनता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। सर आप बोलेंगे सर यहां तो वो गैस का एनर्जी इंक्रीज हो रहा था, मतलब चेंज हो रहा था। हाँ, अगर सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो सराउंडिंग की एनर्जी डिक्रीज होगी, और इसका मतलब है कि जो यूनिवर्स का टोटल, जो यूनिवर्स का एनर्जी रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट। अगर सिस्टम की एनर्जी में, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सिस्टम की एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो गारंटी है कि सराउंडिंग की एनर्जी कम होगी, और उसके मतलब है कि वो बराबर हो रहा है ना। इसका मतलब है कि एक जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। डन। तो मैं ये भी कह सकता हूं द इंटरनल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। डन। अभी ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट था डेफिनेशन और फॉर्मूला। सेकेंड पॉइंट है, जैसे कि मैंने बताया कि क्या बताया मैंने अभी सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट मैंने ये किया कि वो हीट एनर्जी जो है कि मतलब हम उसको और किस, जैसे कि ये एनर्जी, इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, करेक्ट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्ड पॉइंट, ये जो इक्वेशन है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। देखिए क्यू आप किस में मतलब मेजर करते हैं? जूल में। हीट एनर्जी है जूल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए भी एनर्जी है, तो इसे भी हम जूल में ये मेजर करते हैं। वर्क डन किस में? जूल। सो देखिए तीनों है क्या? जूल जूल जूल। तो हम ऐसा भी हो सकता है ना, ये तीनों को मैं कैलोरी में भी मेंशन कर सकता हूं। करेक्ट है। सो आपको पढ़ना होगा कि ये जो इसका यूनिट है, वो जो मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको हम जूल में भी डिनोट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एज वेल एज कैलोरी में भी। डन। सो जूल एज वेल एज कैलोरी, जूल और कैलोरी। सो इसके दो यूनिट्स हुए। इट इज अबाउट, थर्ड पॉइंट इज अबाउट यूनिट, थर्ड पॉइंट इज अबाउट यूनिट, जूल एज वेल एज कैलोरी। डन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सर क्या ये पॉइंट टू पॉइंट? यस, अगर हम एक आधा पॉइंट लेते हैं ना, एक आध पॉइंट, तो उसको हमें ऐसा ही पढ़ना होगा, पॉइंट टू पॉइंट। करेक्ट। अभी हमने 3 पॉइंट कवर कर दिए, और अभी हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे, जैसे कि लिमिटेशन। सर लिमिटेशन? हाँ भाई, इस दुनिया में हर चीज की लिमिटेशन है, हर चीज की लिमिटेशन है, और जो जिसकी लिमिटेशन नहीं है वो चीज आइडियल है, और आइडियल डजंट एग्जिस्ट। तो जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैं एक लिमिटेशन बता सकता हूं, ये कि देखिए आपको ये तो दिख रहा था कि वहां पर सर हीट चेंज हो रही है, इंटरनल एनर्जी उसके वजह से बन रही है और इंक्रीज हो रही है और वर्क डाउन हो रहा है। लेकिन ये जो हीट जो चेंज हो रही है, ये जो हीट चेंज हो रही है, मतलब क्या हो रहा था? ट्रांसफर हो रहा था। हीट जो ट्रांसफर हो रही है उसका डायरेक्शन नहीं बताया गया है। डायरेक्शन कहां पर है? करेक्ट है। सो इट इज अ लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट इसमें द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर बताया नहीं गया है। द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर मेंशन नहीं किया है कि मतलब हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी, उसका डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, ये बताया नहीं गया। सो इट इज अ
one limitation of first law of thermodynamics, that there is a no particular direction is given to the heat transfer. Done. So अभी लास्ट पॉइंट देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अभी तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू ही नहीं हुआ. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप जब पढ़ते हैं उसके बाद आता है साइन कन्वेंशन की, मतलब आप न्यूमेरिकल्स, आप नीट जेई स्टूडेंट है ना, सीईटी स्टूडेंट, तो आपको न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सर हमें फिजिक्स का न्यूमेरिकल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. इसी के वजह से अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप बेसिक्स नहीं क्लियर करते. बेसिक्स, साइन कन्वेंशन सबसे बड़ा बेसिक है. अभी यहां पर देखिए. सो लास्ट पॉइंट है आज का, दैट इज साइन कन्वेंशन. ये ठीक से देखिए, मैं एक एक पढ़ूंगा विथ एग्जांपल, आप ठीक से देखिए. साइन कन्वेंशन, जैसा कि हमारा लॉ क्या है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. डन. सो पहला हम देखेंगे अबाउट द फॉर द डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू, अरे थोड़ा इसको इंपॉर्टेंट देंगे ना, बीच में लिखेंगे डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू यानी क्या? हीट चेंज. हीट चेंज. अभी देखिए, अगर एक सिस्टम है, अगर नहीं वही एग्जांपल मैं बताऊंगा. जैसे कि वो जो सिलेंडर था जिसमें पिस्टन था और पिस्टन के अंदर नीचे क्या था? एक आइडियल गैस था. वो जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स क्या थे? वो हमारा सिस्टम थे. क्या थे? वो जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स थे वो सिस्टम थे. उनके पास नॉर्मली पहले से ही कुछ ना कुछ एनर्जी थी. डन. जब आपने उसको हीट दिया, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम. जब आपने हीट उस सिस्टम को दिया, गारंटी है, आप बोल रहे थे ना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से तो एक्सपांड हुआ और वर्क डन हुआ. करेक्ट है. तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई. अरे गारंटी है. मतलब हम ऐसे हैं, ऑलरेडी हम ऐसे आराम से बैठे हैं, हमें ठंड लग रही है. करेक्ट है. और हमने फिर क्या किया, जैसे कि यहाँ पर एक मशाल जलाई और उसके यहाँ पर हाथ सेकने लगे, तो हमें वहां पर हीट मिलने लगी, हमारी एनर्जी इंक्रीज होने लगी, हमारी एनर्जी बूस्ट होने लगी. तो मैं ऐसे कह सकता हूं ना, अगर आप सिस्टम को हीट देते हो तो वो जो डेल्टा क्यू का साइन कन्वेंशन होगा, डेल्टा क्यू हीट चेंज जो होगा, वो हीट चेंज पॉजिटिव होगा. वो हीट चेंज पॉजिटिव होगा. समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उससे हमारी एनर्जी बढ़ रही है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है. अगर वो पॉजिटिव साउंड कर रहा है तो दे दीजिए उससे साइन कन्वेंशन पॉजिटिव. डन. जैसे कि अभी अगर हीट गिवन टू द सिस्टम है तो अभी नेक्स्ट वाला क्या होगा? हीट रिजेक्टेड बाय सिस्टम. और हीट क्या बोल सकते हैं हम? हीट गिवन टू द सिस्टम, तो हीट क्या? हीट रिजेक्टेड बाय सिस्टम. हीट रिजेक्टेड बाय अ सिस्टम. सो गारंटी है. समझिए, हम बोलते हैं ना हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो मेरे पास एक पहले से ही एनर्जी है, मेरे पास पहले से ही एक एनर्जी है. मैं सिस्टम हूं, यहां पर मैं सिस्टम हूं. तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे पास जो एनर्जी थी वो मैंने किसी और को दे दी. तो गारंटी है, मैंने अगर मेरे पास वाली एनर्जी किसी और को दे दी तो मेरी वाली एनर्जी कम हो जाएगी. मेरी वाली एनर्जी कम हो जाएगी. कम यानी वो थोड़ा निगेटिव फील कर रहा है, निगेटिव साउंड कर रहा है. सो हो गया. यहां पर हम लिख सकते हैं जो डेल्टा क्यू होगा वो माइनस होगा. सो साइन कन्वेंशन फॉर हीट रिजेक्टेड बाय अ सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू. माइनस डेल्टा क्यू. आई होप आपको साइन कन्वेंशन प्लस और माइनस डेल्टा क्यू कब लेना है आपको समझ में आया होगा. आखिरी एक लास्ट बार बताता हूं, अगर हम हीट ले रहे हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब है पॉजिटिव. अगर हम किसी को हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारी एनर्जी डाउन हो रही है एंड दैट इज निगेटिव. डन. सो अभी हमने सिर्फ एक कवर किया. अभी हम देखेंगे डेल्टा यू. गुड. नेक्स्ट क्या है? साइन कन्वेंशन फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी. डेल्टा यू. पॉजिटिव, नेगेटिव.
अभी आप क्या कह सकते हो, अभी आप क्या कह सकते हो कि मतलब सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी कब और चेंज इन इंटरनल एनर्जी घटेगी कब, और हम कब इसे माइनस साइन देंगे, कब इसे प्लस साइन देंगे? सोचिए सोचिए, हाँ सोचने में पैसा थोड़ी ना लगता है, सोचिए सोचिए, ठीक से सोचिए। अभी देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते, वो जो सिस्टम था जहां पर एक सिलेंडर था, वहां पर आप हीट दे रहे थे, फिर पिस्टन का इंटरनल एनर्जी, अरे जब आप हीट देते हो तो जो वो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब है अगर उस गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है तभी तो उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, राइज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, राइज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। अरे सिंपल है, जो वो सिस्टम है उसका टेम्परेचर राइज कब होता है? तभी राइज होता है जब आप उसे हीट देते हो। तो ऐसा है ना, अगर आप हीट दे रहे हो इसका मतलब है आप उसे एनर्जी दे रहे हो, और टेम्परेचर दे रहे हो उसका ही मतलब है वो जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। और जब टेम्परेचर राइज हो रही थी, हमने बोला है जब हीट गेन कर रहे हैं तो क्या है, हमारी एनर्जी बढ़ रही है। सो मैं क्या कह सकता हूं, इफ राइज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, अगर हम टेम्परेचर का सिस्टम का टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो उसका इंटरनल एनर्जी भी राइज कर रहे हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं पॉजिटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा यू। डन। अभी दूसरी तरफ इसका वाइस वर्सा, अगर हम उसी सिस्टम में से कुछ टेम्परेचर निकाल ले रहे, हम उसका टेम्परेचर ड्रॉप कर रहे हैं। सो दूसरा पॉइंट क्या लिख सकता हूं मैं, फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम का जो टेम्परेचर है ना वो लोअर हो रहा है, वो ड्रॉप हो रहा है, वो फॉल हो रहा है। तो गारंटी है वो कब होता है, मैं अगर जो समझो कि हीट इज द एनर्जी, अगर मैं एनर्जी यहाँ हीट या एक बॉडी में से हीट निकाल लूँ तो उसमें से आप क्या निकाल के ले रहे हैं, उसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, यानी उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, और टेम्परेचर कम हो रहा है इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी लो हो रही है, सो मैं यहां पर लिख सकता हूं माइनस डेल्टा यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने चेंज इन इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर के लैंग्वेज में प्लस और माइनस कैसे लिखते हैं ये बताया। जैसे कि अगर टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ता है तो हमारी एनर्जी इंक्रीज होगी, तो वो हो गया पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर सिस्टम का डाउन होता है तो वो हो गया निगेटिव। तो क्या हो गया, निगेटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया, अभी देखेंगे चेंज इन वर्क डन, एंड दैट इज फाइनल लास्ट वन। ओके, साइन कन्वेंशन फॉर चेंज इन वर्क डन। डेल्टा यू प्लस माइनस, करेक्ट है। अभी देखिए, आपने वर्क डन जब हो रहा था तब आपने क्या देखा है, ऐसा है ना, आप हीट सप्लाई कर रहे थे, गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा था, और गैस को हमने कंसीडर किया एज अ सिस्टम। तो क्या हो रहा था, वो पिस्टन ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहा था, वहां पर वर्क डन हो रही थी। तो ऐसा है कि मैं अभी वर्क डन को दो भाषा में लिख सकता हूं। एक, अगर खुद सिस्टम जो गैस है उसने उस सिस्टम वो जो पिस्टन है उसे ऊपर ढकेला तो हो गया वर्क डन बाय द सिस्टम। एक, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम यानी क्या, वो जो छोटा वाला वॉल्यूम था, जो एक इनिशियल वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पिस्टन ऊपर चला गया। किसके वजह से? सिस्टम ने उसे ऊपर ढकेला है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, उसे मैं एक्सपांशन कह सकता हूं। करेक्ट, एक्सपांशन। वॉल्यूम बढ़ गया है ना, तो मैं क्या कह सकता हूं, एक्सपांशन। और वही दूसरी तरफ मैं ये कह सकता हूं, अगर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया ऊपर, पिस्टन के बाहर की ओर से, ऊपर की ओर से हमने उसको प्रेशर लगाया, तो पिस्टन नीचे 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 आते जाएगा, पिस्टन नीचे नीचे। तो ऐसा है ना, वहां पर भी वर्क डन हुआ, क्योंकि अभी फोर्स अंदर से नहीं बाहर से लग रहा था, फोर्स बाहर से लग रहा था, और पिस्टन एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा था, वहां पर भी वर्क डन हुआ। लेकिन ऐसा है कि वहां पर सिस्टम ने कुछ नहीं किया, सिस्टम के, ऐसा है ना, वो जो प्लेट है वो सिस्टम को और दबा रही थी। तो ऐसा है
तो वर्क डन बाय द सिस्टम, नहीं, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। तो अभी यहां पर क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर वर्क डन, ये अभी हमारा इनिशियल था, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब हमने बाहर से प्रेशर लगाया, तो ऐसा है ना, वॉल्यूम कम हो गया, तो हमें उसको क्या कह सकते हैं? अगर यहां पर एक्सपांशन लिख रहे हैं तो वहां पर लिख दीजिए कंप्रेशन। हाँ, सो डेल्टा डब्ल्यू के मैंने दो लैंग्वेज में दिखाया है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब देखेंगे उसका साइन कन्वेंशन। एक देखिए, जैसे मैं खुद काम कर रहा हूं, जैसे मैं खुद काम कर रहा हूं, मैं एक सिस्टम हूं, अगर मैं सिस्टम हूं तो ऐसा है ना, मैंने खुद से काम किया है, मैंने पिस्टन को ऊपर ढकेला है, तो ऐसा है कि मैंने खुद से काम किया है, मैंने जो काम किया है वो पॉजिटिव है। ऐसा है कि मैं काम कर रहा हूं, तो ऐसा बोलते हैं ना, काम करते रहिए, वो पॉजिटिव है, काम नहीं करने वाला निगेटिव है। सो मैं खुद, एक सिस्टम काम कर रही है, तो वो क्या हुआ? पॉजिटिव वर्क डन। क्या हुआ? पॉजिटिव वर्क डन। यहां पर हम काम नहीं कर रहे, हम आराम से बैठे, हमारे ऊपर कोई काम कर रहा है, दबाव लगा रहा है, तो ऐसा है ना, वो वर्क डन किस फायदे का है? वो वर्क डन से कुछ नहीं मिलेगा, तो वो क्या है? निगेटिव वर्क डन। वो क्या हुआ? निगेटिव वर्क डन। सो पॉजिटिव वर्क डन कब? जब सिस्टम खुद से वर्क कर रहा है, और निगेटिव वर्क डन कब? जब सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है, मतलब एक्सपांशन यानी पॉजिटिव वर्क डन, कंप्रेशन यानी निगेटिव वर्क डन। आई होप गाइस आपको साइन कन्वेंशन समझ में आया होगा। सो आज का लेक्चर आप ठीक से पढ़िए, दिलो दिमाग से पढ़िए, डन, और पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रोसेसेस, मतलब जैसे कि इसके बाद है, आता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस, वो हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।